गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें कि प्रतिशत को भिन्न बदलना और भिन्न को प्रतिशत बदलना आपने सीखा था। आज हम उससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि जो कुछ चीज़ें हमने कल सीखी थी उसका कॉन्सेप्ट हम लोग प्रतिशत वाले टॉपिक में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग 3 कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो कुछ परसेंटेज को और बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए। जैसा कि आपने कल जो है भिन्न को प्रतिशत बदला था, तो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे 1750 का 14/2/7% कितना होगा। 14/2/7% ऑफ 1750 इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, अगर इसको आप बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप 1750 गुणे इस प्रतिशत को, इस फ्रैक्शन को पहले सिंपल वे में चेंज कीजिएगा। 1498 और 200/7 हो गया 100/7%। हाँ, तो आइए देखते हैं कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिशत को भिन्न बदलना, अब उस चीज का, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है 1750 का 14/2/7%, 1750 का 14/2/7% को सॉल्व करना है। अब कई बच्चे जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 14 × 7 हो गया 98, 1498 और 2 से जोड़ के 100/7 हुआ। फिर अगले स्टेप में 1750 गुणे 100/7 और इस प्रतिशत को हटा के बटे में 100 कीजिएगा। अब जाके ये 100 से 100 कट गया तो आपका 1750 × 1/7 आया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो 7 × 14 और 7 × 35 और एक जीरो था, 250 आया। ये जो प्रोसेस है, इतना जो सॉल्व कर रहा है आदमी, इसको हम बचा सकते हैं। और कल इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि 1/7 की वैल्यू याद कीजिएगा। कल के क्लास का 1/2 से 1/12 तक मैंने वैल्यू लिखवाया था, उसमें 1/7 आया था और 1/7 की वैल्यू बताई गई थी 14/2/7%। तो जैसे ही कहीं भी आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि 14/2/7%, तो आपको तुरंत क्या करना है, उसके जगह यूज करना है 1/7। ये वैल्यूज आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी 1/2 से 1/12 तक। तो यहाँ पे 1750 का 14/2/7% सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 1750 × 1/7, 50 7 से काट देंगे इसको 25 बार में, तो ये आ जाएगा आपका 250। इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन इतने में सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये मुश्किल से आपका जो है 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा जो है आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका समय इसमें खराब होगा। तो आपको कल जो क्लास में करवाया गया था 1/2 से 1/12 तक वैल्यूज, ये आपको याद कर लेनी है। इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। और दूसरा चीज बताया गया था प्रतिशत को भिन्न बदलना, जिसमें कि 5% से लेकर 100% तक का टेबल मैंने कहा था, उसको याद कर लेना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और प्रतिशत में 3 कॉन्सेप्ट देखा जाए। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई चीज ज्यादा देके पूछेगा कितना % कम है। जैसे क्वेश्चन देता है एग्जाम में कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है। या क्वेश्चन देता है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, तो खपत में कितने % की वृद्धि की जाए। यानी कि एक को प्रतिशत कमी देके % लेस देकर आपसे पूछेगा % मोर के बारे में, यानी प्रतिशत अधिक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इस पैटर्न पे आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए, जैसे कि राम की आय मोहन की आय से 16.2/3% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितने % अधिक है। अब इस क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक में बोला गया इतना % कम है और दूसरे को पूछा जाएगा कितना % अधिक है। तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा आपका कि क्वेश्चन में एक को देगा इतना % लेस या इतने % कम है, तो दूसरा कितना % अधिक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखना है। इट मीन्स कि 16/16.2/3% को आप लिखेंगे 1/6। कल ये वैल्यू बताई जा चुकी है आपको। जैसे आपने 1/6 लिखा
तो राम की आय मोहन की आय से इतने प्रतिशत कम है, इसका मतलब है राम की आय 6 है, तो मोहन की आय राम की आय से कम हो गई कितना, जो ऊपर वैल्यू लिखा रहेगा, यानी कि -1 करके मोहन की आय कितनी हो गई 5। राम की आय 6 है तो 6 से 1 कम करके 5 हो गया। ये 6 और 5 कहां से आया, तो जो जितने प्रतिशत कम बोला जा रहा है उसको आपने भिन्न के रूप में लिख लिया, और ये वैल्यू आपको याद रहती है, इसको याद रखना ही होगा आपको। तो राम की आय 6 है तो मोहन की आय 5 हो गई। अब वापस पूछा जा रहा है कि मोहन की आय जो है, मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो मोहन की आय से राम की आय कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 1 अधिक हो गया, 5 से 6 कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे, तो 5 से अधिक हो रहा है, जिससे अधिक होगा वही बेस हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया 20%, 20%। तो राम की आय मोहन की आय से इतना परसेंट कम था, यहाँ पे आप मोहन कर लीजिए, मोहन की आय 6 कर दीजिए और राम की आय जो है 5 हो गई। अब वापस पूछ रहा है कि मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो राम की आय से मोहन की आय 1 अधिक हुआ, 5 से 6 1 अधिक हुआ, किससे अधिक हुआ, 5 से, तो बेस हो गया 5 इंटू 100, यानी कि राम की आय मोहन की आय से 16.2/3% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से 20% अधिक कहलाएगा। क्लियर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को। फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और इस पे कर लिया जाए। जैसे क्वेश्चन देता है कि किसी आयत की लंबाई को 30% कम कर दिया गया, तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाई, डिक्रीज बाई कर लीजिए, डिक्रीज बाई, पहले कमी वाला करवा रहे थे, तो 30% की कमी की गई, आयत की लंबाई में 30% की कमी की गई, तो चौड़ाई जो है उसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 30%, देन हाउ मच परसेंट विड्थ शुड बी इंक्रीज सो दैट एरिया रिमेन अनचेंज। ये इंग्लिश में क्वेश्चन देता है। हिंदी में प्रश्न देगा कि अगर आयत की लंबाई में 30% की कमी होती है तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो पहला स्टेप यही है कि इस 30% को आप भिन्न के रूप में लिखे, तो 30% 5 के टेबल में आपने 30% आता है, तो 30/100 कर दिया, ये आपका हो गया 3/10। जैसे ही आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, भिन्न के रूप में चेंज किया, तो पहले क्या था 10 था, अब 10 से 3 घट गया है, कमी हो गया, 3 कम हो गया, कितना हो गया 7। अब वापस आपको 7 से 10 करना है, तो 7 से 10 बढ़ाने के लिए 3 बढ़ रहा है, और ये किससे बढ़ रहा है, 7 से बढ़ रहा है, जिससे बढ़ेगा वही बेस हो जाएगा, बटे में 7 कर दिया इंटू 100, ये आ गया आपको 300/7। फिर आप डिवाइड कर दीजिए, 7 4 जा 28 हो गया, 20 हो गया बचा, तो 7 दूनी 14, 6 से 10 तो 42.6/7%। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि आयत की लंबाई को 30% कम करते हैं तो चौड़ाई को कितना बढ़ाना होगा, 42.6/7% बढ़ाना होगा, ताकि इसका क्षेत्रफल जो है वो अनचेंज रहे, बदले नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी भी चीज का प्रतिशत बढ़ा के उसको प्रतिशत कमी करके कितने प्रतिशत अधिक किया जाए। इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट देखा जाए कि यदि वृद्धि किया जाए तो कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। अब देखिए वृद्धि लिख लिया मैंने, यानी कि चीनी के मूल्य को बढ़ाया जा रहा है, तो वापस पूछेगा कितना प्रतिशत कम किया जाए। तो चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि की जाती है। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर दिखाई पड़ते हैं। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, then how much percent should its expenditure decrease so that the price of sugar increased by 25%, then how much percent consumption should be decreased so that expenditure remain unchanged। यानी कि चीनी के मूल्य में वृद्धि की जा रही है,
अब जब वृद्धि किया जा रहा है और आपको क्या पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। 25% को आप फ्रैक्शन लिखेंगे, 25% को लिखते हैं 1/4। ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। अब जैसे ही 1/4 लिखा, यानी पहले मूल्य 4 था, वृद्धि हुआ है, 4 से बढ़ के कितना हो गया, ये ऊपर वैल्यू जो बढ़ाएंगे यानी कि 1 बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। पहले मूल्य 4 था, उससे बढ़ के कितना हो गया, 5। अब वापस आपको क्या करना है कि 5 से 4 करना है, तो 5 से 4 करना है, यानी कि कमी कितना हो रहा है, 1 की कमी हो रही है। हमेशा पूछेंगे किससे कमी हो रहा है, तो 5 से घट के 4 हो रहा है, यानी कि 5 से घटा है, 5 से लेस हुआ है, तो 1/5 करेंगे। अब 1/5 को परसेंट में या तो डायरेक्ट लिख लेंगे या 100 से गुणा कर लीजिए, तो 20% आपको आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मूल्य में 25% की वृद्धि की गई है, तो खपत में 20% की कमी करना होगा। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला कॉन्सेप्ट हम अगले क्लास में करवाएंगे। तब तक के लिए आप इसको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, हमारे क्लास में जुड़े रहे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।